वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीपीएम के बारे में कि सीपीएम क्या होता है और हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं सीपीएम का तो पहले आप सीपीएम का वीडियो देख लें, इसके बाद आप फ्लोट का वीडियो देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोट क्या होता है और इसके क्वेश्चन जो आएंगे उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, और इसमें कुछ ट्रिक भी समझेंगे कि इसके फार्मूला को कैसे रिमेम्बर किया जाता है। ठीक है, इसके पहले आप हमारे सीपीएम वाले लेक्चर को जरूर देखें। अगर आपको सीपीएम समझ आएगा तभी आपको फ्लोट का क्वेश्चन वगैरह समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सीपीएम में हमने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट उसी में डिस्कस किए हैं। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि फ्लोट क्या होता है। ओके, फ्लोट मीन्स होता है रिलैक्स या फिर डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी। ठीक है, तो फ्लोट को हम समझ सकते हैं कि रिलैक्स। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कि अगर आप कॉलेज में हैं और कॉलेज में अगर प्रोफेसर आपको दे दिया क्या असाइनमेंट, और उस असाइनमेंट को बोल रहा है कि 7 डेज के अंदर आपको फिनिश करके उसको सबमिट करना है। राइट, लेकिन जो असाइनमेंट आपको मिला है वो एक्चुअली में 4 डेज का ही वर्क है, सिर्फ 4 दिन में ही आप उसको फिनिश कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोफेसर कितने दिन का दिया है? 7 दिन का दिया है। तो आप उसको 4 दिन में फिनिश कर देंगे तो आपके पास बचा कितना? 3 डे। तो जो 3 डेज होगा वो आपका क्या होगा? रिलैक्स। आप वो 3 डे में आप अपना क्या कर सकते हैं? रिलैक्स कर सकते हैं। राइट, तो वे होता है रिलैक्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या? फ्लोट। ओके, देखिए जैसे अगर आपके पास 3 एक्टिविटी हैं, एक्टिविटी ए, बी और सी। ठीक है, और एक्टिविटी इसको बी का प्रेसिडेसर कौन है? ए। अगर जब ए हमारा फिनिश करेगा तब बी स्टार्ट होगा, और जब बी अपना काम फिनिश करेगा तब हमारा एक्टिविटी सी स्टार्ट होगा। ये चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझी थी। ओके, तो अब देखते हैं कि जो बी एक्टिविटी की अगर हम बात करें बी, तो बी के लिए मैं ए होगा अपना आइथ नोड और ए होगा अपना जेथ नोड। ओके, तो इसके लिए हमारा ईयरलिस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, ईयरलिस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम ये क्या होगा। इसके थ्रू हम पूरे टोटल फ्लोट को समझेंगे कि जो टाइप ऑफ फ्लोट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वो हम इसी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर जैसे हम EI को लेते हैं, EI अपना कितना है? मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं 2 डेज, और EJ को हम ले रहे हैं अपना 15 डेज। ठीक है, और LJ को हम ले रहे हैं 30 डेज, और LI को हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 डेज। ओके, और जो हमारा DIJ है, DIJ मतलब टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है, इसको हम ले रहे हैं 5 डेज। ठीक है, ये हमारा 5 डेज हो गया। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं कि जो हमारा ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम और ईयरलीस्ट फिनिश टाइम होगा वो क्या क्या होगा। देखिए अगर हम एक्टिविटी बी की बात कर रहे हैं और इसमें EI जो है EI इक्वल टू हम 2 माने हैं और EJ इक्वल टू 15 माने हैं। ठीक है, तो मतलब हम इस प्रोजेक्ट को 2 दिन में स्टार्ट कर सकते हैं। ईयरलिस्ट स्टार्ट टाइम 2 डेज है, और हम इसको ईयरलिस्ट खत्म जल्दी से जल्दी खत्म कब कर सकते हैं? 15 दिन में। ठीक है, और लेट से लेट स्टार्ट कब कर सकते हैं? 6 दिन में, और लेट से लेट फिनिश कर सकते हैं हम किसको? 30 दिन में। ठीक है, ये हमने रैंडमली ऐसे वैल्यू लिया है आपको समझाने के लिए जस्ट। अगर हम EI की बात करें, किसकी बात करें? EI के, तो ये जो EI होगा वो क्या होगा? EI हमारा क्या होगा कि ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी बी। ठीक है, तो एक्टिविटी बी के लिए हमारा ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम होगा। ठीक है, और LI की हम बात करें, LI ये हमारा क्या होगा? ये होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी ए। मतलब जो हमारा एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी ए हमारी फिनिश कब होगी? फिनिश कब होगी? ये लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी ए, मतलब 6 दिन में लेट से लेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो लेगा 6 दिन। एक्टिविटी ए को फिनिश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो लेगा 6 दिन। ठीक है, एक्टिविटी ए के लिए। और अगर एक्टिविटी बी के लिए हम बात करें कि सब जल्दी से जल्दी ए एक्टिविटी बी अपना काम शुरू कब करेगा, तो वो करेगा कब? 2 दिन में। राइट, अब EJ क्या होगा? EJ मतलब EJ जो होगा हमारा, ये होगा ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी सी। सी एक्टिविटी हमारी कब स्टार्ट होगी?
ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी सी 15 दिन में, मतलब 15 दिन में जल्दी से जल्दी हम इसको 15 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ओके, और एलजे हमारा क्या होगा, एलजे देखिए यहाँ पे ये जो हमारा बी आ रहा है, बी एक्टिविटी, ये अपना काम कब खत्म कर रहा है, 30 दिन में। तो ये हमारा क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये क्या होगा अपना लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी बी। ओके, तो बी हमारा लेट से लेट 30 दिन में खत्म करेगा काम को, और स्टार्ट कब करेगा, जल्दी से जल्दी 2 दिन में स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और सी एक्टिविटी हमारा काम जल्दी से जल्दी कब करेगा, 15 दिन में। ठीक है, ये हुआ। अब अगर हम बात करें कि टोटल टाइम प्रोवाइडेड, मतलब टोटल टाइम प्रोवाइडेड क्या होगा, तो देखिए टोटल टाइम प्रोवाइडेड होगा कि एल जे माइनस ई आई। ठीक है, एल जे लेट से लेट फिनिश कर रहा है 30 दिन में, और स्टार्ट जल्दी से जल्दी कब कर रहा है, 2 दिन में। तो हमको टोटल टाइम का कितना मिला, इन दोनों के लिए टोटल टाइम कितना मिला, एलजे हमारा कितना था 30 और माइनस 2 कितना 28 डेज का। ये 28 डे हमारा क्या है कि 28 दिन हमारे पास टोटल टाइम है, टोटल टाइम प्रोवाइडेड हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि लेट से लेट हम 30 दिन में खत्म करेंगे और जल्दी से जल्दी हम 2 दिन में शुरू करेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या है, टोटल टाइम प्रोवाइडेड। अगर हम इसी में बात करें रिलैक्स, हमको रिलैक्स कितना मिला, हमको तो 28 दिन का काम है, टाइम हमको 28 दिन के लिए मिला है, 28 दिन में हमको काम करना है। तो 28 दिन में हम रिलैक्स कितना करें वो देखते हैं। रिलैक्स होगा एल जे माइनस ई आई माइनस डी आई जे। अब डी आई जे मतलब क्या है, ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ आइथ नोड एंड जेथ नोड। इन दोनों के बीच में, आइथ नोड एंड जेथ नोड के इन दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, मतलब इस काम को करने का जो टाइम लग रहा है वो 5 दिन का है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस कितना होगा कि हम रिलैक्स कितना करें, 30 माइनस 2 माइनस 5 डेज, मतलब क्या 28 में अपन को कितना 5 कर दें, कितना होगा 23 डेज। 23 डेज हमको रिलैक्स मिला। ओके, ये हो गया हमारा रिलैक्स निकालने का। ठीक है, अब हम बात करें कि फ्लोट, जो हमारा फ्लोट होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो फ्लोट हमारा बेसिकली होता है 3 प्रकार का, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब टोटल फ्लोट को आप शॉर्टकट में टीएफ लिखिए, फ्री फ्लोट को एफएफ और इंडिपेंडेंट फ्लोट को आईएफ। ठीक है, हम आगे इसको शॉर्ट नेम में ही मेंशन करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि अब टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होते हैं, और इनके जो फार्मूलास होते हैं हम ट्रिक के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करें। आपको याद करने के लिए नीड नहीं है, हमें इसमें ट्रिक बताएंगे आपको। ओके, तो टोटल फ्लोट क्या होता है, टोटल फ्लोट मीन्स होता है कि रिलैक्स या डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो जो रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड है किसी भी एक्टिविटी के लिए, वो विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो हमारा टोटल फ्लोट होगा वो क्या होगा, एल जे माइनस ई आई माइनस डी आई जे। एल जे 30 दिन माइनस ई आई माइनस डी आई जे, ज़्यादा से ज़्यादा दिन खत्म कब करेगा, लेट से लेट में, और जल्दी से जल्दी शुरू कब करेगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है वो हमारा क्या है, टोटल फ्लोट। ओके, तो अगर ये आइथ नोड है और ये जेथ नोड है और इनके बीच का एक्टिविटी ए के लिए इसका ड्यूरेशन जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, डी आई जे, तो हमारा टोटल फ्लोट क्या होगा कि एल जे माइनस ई आई माइनस डी आई जे। ठीक है, टोटल फ्लोट मतलब टोटल रिलैक्स कितना मिला हमको, टोटल रिलैक्स। ठीक है, फ्लोट मतलब क्या होता है, रिलैक्स, तो टोटल रिलैक्स कितना मिला, लेट कब फिनिश कर रहा है और जल्दी जल्दी शुरू कब कर रहा है काम को, और इन दोनों के बीच में ड्यूरेशन कितना लग रहा है, वो हो गया अपना टोटल फ्लोट। ओके, अब हम बात करें फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होता है कि रिलैक्स या डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी अफेक्टिंग ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सेजर। ठीक है, सक्सेजर मतलब अभी तक आप समझ रहे थे प्रेसिडेसर। प्रेसिडेसर जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रेसिडेसर का मीनिंग क्या होता है और सक्सेजर का मीनिंग क्या होता है। सक्सेजर मीनिंग मतलब कि उसके आगे का काम, जैसे कि अगर हम बात करें कि बी का सक्सेजर कौन है, बी का सक्सेजर सी है, राइट, लेकिन अगर बी का प्रेसिडेसर कौन है, वो है ए। ठीक है, बी का प्रेसिडेसर कौन है, ए। अगर ए खत्म करेगा तब बी हमारा क्या करेगा, काम को शुरू करेगा। और उसी तरह सक्सेजर का मतलब होता है कि सी का सक्सेजर, बी का सक्सेजर क्या है, सी जो है वो बी का सक्सेजर है, राइट। और अब हम फ्री फ्लोट की बात करें। फ्री फ्लोट मतलब कि जब अगर हमारी बी एक्टिविटी फिनिश करेगा, जैसे जो हमारी बी एक्टिविटी है ये अपना काम फिनिश करेगा, तब क्या होगा, काम को मैं स्टार्ट करूंगा।
मतलब कि आपका क्या बोल रहा है कि विदाउट अफेक्टिंग अर्लीस्ट टाइम ऑफ सक्सेसर, ठीक है। तो मतलब अगर जब हमारा बी एक्टिविटी अपने काम को फिनिश करेगा तब हमारा सी स्टार्ट करेगा काम को ना, बी जब फिनिश करेगा तभी हमारा सी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा ना। तो ये हो गया हमारा टोटल फ्री फ्लोट, ठीक है। अब ये हो गया फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट क्या होता है अपना कि ईजे माइनस ई आई माइनस डी आई जे। तो ईजे 15 दिन और माइनस ई आई माइनस डी आई जे, मतलब कि ये जल्दी से जल्दी लेट से लेट कब स्टार्ट करेगा 15 दिन में, और जल्दी से जल्दी स्टार्ट कब करेगा 2 दिन में, और इनके बीच का ड्यूरेशन कब लग रहा है 5 दिन का। मतलब अगर सी एक्टिविटी को स्टार्ट करना हुआ तो इसको 15 दिन में जल्दी से जल्दी 15 दिन में सी एक्टिविटी को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। मतलब जल्दी से जल्दी ये 15 दिन में स्टार्ट करेगा। तो 15 माइनस 2 माइनस 5 कितना हो गया, 13 में 5 गया 8, 13 माइनस 2 माइनस 5 कितना हुआ 8 दिन का। तो ये अगर हमारा फ्री फ्लोट की हम बात करें तो हमारा फ्री फ्लोट कितना हो जाएगा कि 15 माइनस 2 माइनस 5, मतलब ये 8 डे का हमको फ्री फ्लोट मिला, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है कि रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सेसर। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है, अगर इंडिपेंडेंट फ्लोट मतलब ऐसा है ना कि जैसे देखिए अगर बी एक्टिविटी है आपकी, ठीक है, तो बी एक्टिविटी है कि जल्दी से जल्दी जब फिनिश करेगा, मतलब सामने वाले को ये बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी फिनिश करो, सामने वाले को बोल रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी आप फिनिश करो, जब आप फिनिश करोगे तभी मैं शुरू करूंगा, ठीक है। और पीछे वाले को भी बोल रहा है कि जब तू फिनिश करेगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मतलब अगर वो अपने जूनियर को भी बोल रहा है कि जब तू अपना काम खत्म करेगा तभी मैं अपना काम शुरू करूंगा, ठीक है। और अपने सीनियर को भी बोल रहा है, सीनियर को क्या बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी जब आप फिनिश करोगे काम को, जब आप फिनिश करोगे तभी मैं शुरू करूंगा, ठीक है। मतलब ये क्या है कि सीनियर को भी बोल दे रहा है और जूनियर को भी बोल दे रहा है कि दोनों को बुरा ना लगे, ऐसा बोल रहा है कि अपने जूनियर को बोल रहा है कि जब तेरा काम खत्म होगा तभी मैं शुरू करूंगा, सीनियर को बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी आप काम को फिनिश करो तभी मैं अपना काम को शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, ईजे माइनस एल आई माइनस डी आई जे। तो ईजे क्या होगा, ईजे मतलब कि जल्दी से जल्दी काम को शुरू करेगा, और माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेट से लेट काम को कब खत्म, देखिए ए एक्टिविटी हमारी लेट से लेट कब काम को खत्म करेगी 6 दिन में, ठीक है। ए एक्टिविटी लेट से लेट 6 दिन में काम को खत्म करेगी, और सी जो है हमारा कब स्टार्ट करेगा, जल्दी से जल्दी में 15 दिन में। तो इनका 15 माइनस 6 माइनस 5 ये हो गया हमारा क्या, इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्योंकि अगर अपने जूनियर को क्या बोल रहा है कि जब तू लेट से लेट काम को खत्म करेगा तभी मैं अपना काम शुरू करूंगा, और वो अपने सीनियर को क्या बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी जब आप फिनिश करेंगे तभी मैं अपने काम को शुरू करूंगा। तो ए एक्टिविटी के लिए सबसे लेट टाइम हो गया 6, और सी एक्टिविटी के लिए सबसे जल्दी से जल्दी काम को स्टार्ट करने का हुआ क्या, 15 दिन, ठीक है। तो क्या हो गया ये अपना ईजे माइनस एल आई माइनस डी आई जे। तो ये कितना हो जाएगा, ईजे 15 माइनस एल आई कितना हो गया 6 माइनस 5 कितना हो गया 9 में से 4 गया 5 गया 4 डेज। तो 4 डेज हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट हुआ, राइट। तो देखिए अब एक टर्मिनोलॉजी है जो इंडिपेंडेंट टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट में रिलेशन बताती है। वो क्या है, टोटल फ्लोट जो होगा हमारा ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, फ्री फ्लोट से, और फ्री फ्लोट जो होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा इंडिपेंडेंट फ्लोट से। अभी आप तीनों एग्जांपल देखें, टोटल फ्लोट अगर यहाँ पे हम निकालें कि एलजे हमारा कितना था, एलजे हमारा क्या था 30 दिन, माइनस ई आई हमारा कितना था 2 डेज, माइनस डी आई जे कितना था 5 दिन। तो कितना हुआ 28, और 28 में 5 गया हमारा कितना हुआ 23 डेज, ठीक है। अब देखिए अपना टोटल फ्लोट आया है 23 डेज, फ्री फ्लोट आया है अपना 8 डेज, और इंडिपेंडेंट फ्लोट अपना आया है 4 डेज। एक मैं रेंडमली एग्जांपल लिया हूं, तो आप देख सकते हैं कि टोटल फ्लोट बड़ा है फ्री फ्लोट से, और फ्री फ्लोट बड़ा है इंडिपेंडेंट फ्लोट से, राइट। तो ये हो गया अपना टोटल फ्लोट इज ग्रेटर देन फ्री फ्लोट, और फ्री फ्लोट इज ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है।
अब हम बात करें कि अगर एक चीज और है कि क्रिटिकल एक्टिविटी जो होगी ना, अपनी क्रिटिकल एक्टिविटी वो होगी टोटल फ्लोट इक्वल टू फ्री फ्लोट इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट। ये मस्ट भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों एक्टिविटी मस्ट भी जीरो हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें कि फार्मूला को कैसे रिमेंबर किया जाए, ठीक है, कि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, इन फार्मूला को हम कैसे याद करें, क्योंकि आपको अगर एक एक याद करने में डिफिकल्टी होगा तो आप याद मत करिए। मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ बना के ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए, आपका EI लिखिए, LI लिखिए, EJ लिखिए और LJ लिखिए, ith नोड और jth नोड, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। अब टोटल फ्लोट को हम बात करें तो टोटल फ्लोट हो गया कि EI और LJ, ठीक है, EI और LJ, ओके। ये हो गया अपना टोटल फ्लोट, ठीक है। टोटल फ्लोट इक्वल टू कितना हो गया, LJ माइनस EI माइनस DIJ, LJ माइनस EI माइनस DIJ कॉमन है क्योंकि ये ड्यूरेशन शो करता है, दो एक्टिविटीज के बीच में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ये हमारा टोटल फ्लोट। और हम बात करें सेकंड क्या होता है, फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट ये हो गया हमारा फ्री फ्लोट इक्वल टू कितना हो जाएगा, EJ माइनस EI माइनस DIJ। ये हो गया हमारा क्या, फ्री फ्लोट। अब हम बात करें इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट ये होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना था, EJ माइनस LI, यहाँ पे कितना आ रहा है, EJ माइनस LI माइनस DIJ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। और हमारा फ्री फ्लोट था, ये टोटल फ्लोट था। यहाँ से आप ग्राफ बनाना सीख गए होंगे कि लास्ट और फर्स्ट को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा फ्री फ्लोट आएगा, और सेकेंड लास्ट और फर्स्ट से हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, फ्री फ्लोट, और दोनों मिडिल वाले को हम अगर कॉम्बो करेंगे तो क्या आ गया हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट। और ये हमारा क्या होता है, ये लास्ट वाला ये क्या होता है, ये होता है हमारा हेड स्लैक, हेड स्लैक। और ये वाला हमारा क्या होता है, टेल स्लैक, स्लैक। ये कितना हो जाएगा, LJ माइनस EJ माइनस DIJ, और ये हमारा कितना हो जाएगा, LI माइनस EI माइनस DIJ, ओके। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। याद करने की नीड नहीं है, आप बस इसको याद कर लें कि EI फिर LI फिर EJ फिर LJ आता है, फिर आप डायरेक्ट ग्राफ को प्लॉट करके आप तीनों फार्मूला निकाल सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे कैलकुलेट किया जाता है विथ एग्जाम्पल, ओके। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें देख रहे हैं आपकी जॉब है, प्रेसिडेंसर दिया है और ड्यूरेशन दिया है, ओके। तो देखिए जो जॉब है, जॉब के लिए एक्टिविटीज हैं A B C D E F और G, और इसके लिए प्रेसिडेंसर जो दिया गया है वो प्रेसिडेंसर है। A के लिए कोई भी प्रेसिडेंसर नहीं है, B के लिए कोई भी प्रेसिडेंसर नहीं है, C जो है एक्टिविटी वो A पे डिपेंड करेगा, और D है जो B पे डिपेंड करेगा, E और F एक्टिविटी जो है C पे डिपेंड करेंगी, और जो G एक्टिविटी है वो D एंड E पे डिपेंड करेंगी, राइट। तो इनके लिए ड्यूरेशन दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि फाइंड आउट टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ एक्टिविटी E इन डेज, ओके। मतलब एक्टिविटी E के लिए ये पूछ रहा है टोटल फ्लोट भी बताओ, फ्री फ्लोट भी बताओ और इंडिपेंडेंट फ्लोट भी बताओ, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछ के रहेगा कि E एक्टिविटी का पूछ लिया, किसी भी एक्टिविटी का पूछ लेगा, या फिर E बोल दिया E एंड D का बताओ, किसी भी एक्टिविटी का पूछ लेगा कि टोटल फ्लोट बताओ, या फिर फ्री फ्लोट बताओ, या इंडिपेंडेंट फ्लोट बताओ, या फिर तीनों फ्लोट को एक साथ पूछ लेगा और ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको जैसे फार्मूला बताया है, याद करना है। उसके पहले आपको करना क्या है, उसके पहले जैसे मैंने CPM में किया था, क्या किया था कि अगर क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे CPM में पूछता था आपसे क्या, क्रिटिकल पाथ बताओ या फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बताओ कितने दिन का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्लोट के केस में क्या हो रहा है कि फ्लोट आपसे पूछ रहा है कि कितना फ्लोट होगा, मतलब कितना रिलैक्स हमको मिलने वाला है, राइट। तो उसके पहले हम क्या करते हैं कि हम क्या ड्रॉ करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क बनाने के बाद हम ईच एक्टिविटीज के लिए अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम फाइंड आउट करते हैं। देन हम उसका अगर CPM का केस है तो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बता देते हैं, क्रिटिकल पाथ बता देते हैं। लेकिन यहाँ फ्लोट का केस है तो फ्लोट में हम किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी का ही हम फ्लोट बता सकते हैं, ओके।
तो देखिए पहले हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए एक्टिविटी के लिए कोई प्रेसिडेंस नहीं है और बी एक्टिविटी के लिए कोई भी प्रेसिडेंस नहीं है। तो ए एक्टिविटी के लिए कोई प्रेसिडेंस नहीं है, ए और बी के लिए भी कोई नहीं है। ठीक है, बी के लिए कोई नहीं है। ये एक्टिविटी ए और बी के लिए कोई प्रेसिडेंस नहीं है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो हमारा सी एक्टिविटी है वो ए पे डिपेंड कर रहा है और डी एक्टिविटी जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है। तो सी हमारा डिपेंड कर रहा है ए पे, सी, और जो हमारा जो हमारा डी एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। ओके, सो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो ई और एफ एक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है सी पे। तो सी पे ई और एफ, ई और ई के लिए है, एक एफ के लिए। ठीक है, जो जी एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर, डी और ई पे, डी और ई पे। एक डी है एक्टिविटी, डी और ई, तो इसको हम ले लेते हैं ई और इसको ले लेते हैं हम एफ, और डी और ई पे हमारा कौन डिपेंड कर रहा है, एक्टिविटी जी। ओके, सो हम इसको यहाँ पे दोनों को मिला दिए, ए हो गया हमारा, इस पे कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, जी एक्टिविटी, और जो ये हो गई हमारी क्या, जी एक्टिविटी। ओके, और ए एफ एक्टिविटी है। ठीक है, ए एफ एक्टिविटी। अब इन दोनों एक्टिविटीज के लिए क्या है, सभी एक्टिविटीज के लिए क्या दिया है हमको, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दिया है। ए के लिए है 2, बी के लिए 4, सबके लिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दिया है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपका टाइम सेव करने के लिए सब कुछ लिख लिया है कि ड्यूरेशन प्रत्येक एक्टिविटी के लिए कितना दिया था और ईयरलीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम कितना होगा। तो ईयरलीस्ट और लेटेस्ट टाइम भी आप फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया था। लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक शॉर्ट में। देखिए अगर एक्टिविटी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ईयरलीस्ट और लेटेस्ट टाइम हमारा 0 होगा। तो सबसे हम पहले फाइंड हम क्या करते हैं, ईयरलीस्ट टाइम फाइंड करते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं फॉरवर्ड मोशन में। ठीक है, और हमारा लेटेस्ट टाइम किस में हम फाइंड करते हैं, बैकवर्ड में। ठीक है, तो हम जब फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जब हम 0 और एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन है 2, तो 0 + 2 कितना हो गया, 2, और सी के लिए कितना हो गया कि 2 + 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आते हैं 0 + 4 4 और 4 + 3 7। अब इस 7 यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो ए एक्टिविटी आ रही है, यहाँ पे 2 एक्टिविटी आ रही है, डी और ई की एक्टिविटी। तो हमको फॉरवर्ड के केस में ईयरलीस्ट टाइम हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। तो यहाँ से 4 + 3 कर रहे हैं 7 आ रहा है, और यहाँ पे कर रहे हैं 4 + 2 6 आ रहा है। तो हमारा मैक्सिमम कितना हुआ, 7। सो हमारा पाथ ए वाला आएगा 7। ठीक है, अब 7 + 5 कितना हो गया, 12। लेकिन ये भी एक्टिविटी आ रही है, तो यहाँ भी हमको देखना है कि मैक्सिमम यहाँ से तो नहीं हो रही है। तो 4 + 4 8, तो 8 हमारा मिनिमम है। तो हमारा मैक्सिमम क्या होगा, 12। ये हमारा हो गया ईयरलीस्ट के लिए फॉरवर्ड केस। अब हम बैकवर्ड में आते हैं। बैकवर्ड में जो हमारा ईयरलीस्ट आया है उतना ही हमारा क्या होगा, लेटेस्ट 12। अब 12 से हमको सबको माइनस करते जाना है। 12 - 5 7। अब 12 - 4, 12 - 4 कितना करेंगे, कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। लेकिन हमको लेना है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इस नोड पे हमारी 2 एक्टिविटीज गई हैं, एफ और ई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक है, 8 हमारा मैक्सिमम होगा, इसलिए हमको लेना पड़ेगा 5 जो कि मिनिमम है। ये हम बैकवर्ड केस में लेते हैं। ठीक है, अब 5 - 2 होगा 3, और 7 - 3 कितना होगा, 4, और 4 - 4 कितना हो गया, 0। अगर हम इसी क्वेश्चन में बात करें हमारा क्रिटिकल पाथ क्या होगा, तो हमारा क्रिटिकल पाथ क्या होगा, देखिए यहाँ पे इक्वल है 4 4 7 7 और 12 12। तो हमारा ये हो गया हमारा क्रिटिकल पाथ, ये हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक है, और अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना होगा, 12 डेज। ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ कितना हो गया, क्रिटिकल पाथ हो गया यहाँ से बी डी और जी, ये हमारा हो गया क्रिटिकल पाथ। लेकिन अब से क्वेश्चन पूछा है कि टोटल फ्लोट बताओ, फ्री फ्लोट बताओ, इंडिपेंडेंट फ्लोट बताओ एक्टिविटी ई के लिए। चलिए, हमको तो फार्मूला याद नहीं है कि हमारा टोटल फ्लोट क्या होगा, एक्टिविटी ई के लिए पूछ रहा है। ठीक है, एक्टिविटी हमारी कहाँ है, यहाँ पे है, और इस एक्टिविटी के लिए हमारा ith और jth नोड कितना है, इसके लिए i और jth नोड हो गया। तो इनके लिए ईयरलीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है,
लेकिन हमको फार्मूला पता नहीं है कि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट का फार्मूला क्या है, लेकिन हम निकालना सीख चुके हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं EI, LI और EJ, LJ, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, टोटल फ्लोट। तो हमारा आ गया यहाँ से टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट कितना हो जाएगा, LJ माइनस EI माइनस DIJ, ठीक है। और हमको चाहिए फ्री फ्लोट भी निकालना है, तो हमारा हो जाएगा फ्री फ्लोट कितना हो जाएगा, EJ माइनस EI माइनस DIJ, ठीक है। और हमको चाहिए इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट ये हो जाएगा कि EJ माइनस LI माइनस DIJ, राइट। हमने फार्मूला फाइंड आउट कर लिया सेकेंडो में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा टोटल फ्लोट कितना होगा, ठीक है। हम टोटल फ्लोट निकालते हैं, तो टोटल फ्लोट का फार्मूला कितना है, LJ माइनस EI माइनस DIJ, ठीक है। देखिए अब हमारा LJ कितना है, क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्टिविटी E के लिए LJ कितना है। एक्टिविटी E का A ith नोड होगा, ये ith नोड, और A हमारा हो गया jth नोड, ठीक है। अब एक्टिविटी E की बात कर रहा है, तो इसके लिए लेटेस्ट टाइम कितना हो गया, 7 डेज, लेटेस्ट टाइम हो गया 7 माइनस EI कौन हो गया हमारा, 4 डेज माइनस 4 डेज माइनस इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारा है 2 डेज, हो गया 2 डेज, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1, ओके। 7 में 4 गया 3 माइनस 2 1, ये हो गया 1 डेज हमारा क्या हो गया टोटल फ्लोट। अब हम बात करें फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का फार्मूला कितना हमने निकाला था कि EJ माइनस EI माइनस DIJ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो E नोड है, ठीक है, E एक्टिविटी के है, E एक्टिविटी का हमारा EJ कौन होगा और EI कौन होगा, तो EJ ये होगा 7 माइनस 4 माइनस 2, तो 7 माइनस 4 माइनस 2, ओके। तो 7 माइनस 4 माइनस 2, ये भी कितना हो गया 1 डेज आया। अब हम इंडिपेंडेंट फ्लोट की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोट हमने कितना निकाला था कि EJ माइनस LI माइनस DIJ, तो EJ माइनस LI माइनस DIJ, ठीक है। तो EJ हमारा कितना है, EJ हमारा है कितना 7 माइनस LI कितना है 5 माइनस 2, तो 7 माइनस 5 माइनस 2, तो कितना हो गया ये 7 माइनस 5 कितना हुआ 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 डेज, मतलब ये 0 रिलैक्स प्रोवाइड होगा इंडिपेंडेंट फ्लोट में, और 1 डेज टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट आ गया, तो हमारा हो गया आंसर, ये तीनों आंसर हो गए, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही इजी प्रॉब्लम था। आप फार्मूला को बिल्कुल सेकेंडों में फाइंड आउट कर लिए, और जैसे ही आप नेटवर्क बनाए, और नेटवर्क के लिए आप अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम सभी एक्टिविटीज के लिए फाइंड आउट किए। फाइंड आउट करने के बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस एक्टिविटी के लिए पूछ रहा है, आप उस एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट तीनों फाइंड आउट तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि नेटवर्क को ड्रॉ करना। नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद आपको ईच एक्टिविटीज के लिए अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम फाइंड आउट करना है। देन आपको जिस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट पूछ रहा है, आप वो तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्लोट क्या होता है, टाइप कितने हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मैं यही उम्मीद करता हूं, अगर आपको पूरा समझ आ गया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, कि जो भी डाउट होगा मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट का रिस्पॉन्स करने का। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को लेके आऊँगा, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी भी लग रही हो, देन आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं कि मेरा समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा है या नहीं। आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पर्ट क्या होता है और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।